एसएससी सीजीएल 2013 री एग्जामिनेशन जो हुआ था पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन है। ये हमारे कोर्सेज हैं, सभी की डिटेल लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू चूजन फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज़ लेस देन इट्स मीडियन। बहुत ही आसान सवाल है। बोला इसने है कि किसी समष्टि में चुने गए मान के उसकी माध्यिका से कम होने की कितनी प्रायिकता है। देखो ये पूरा हमारे पास डेटा है। हम क्या करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं। किसकी मदद से? डेटा को बिल्कुल बीच में से काट देंगे। किसकी मदद से? मीडियन की मदद से। इसका मतलब आधा पार्ट जो है कम होगा मीडियन से, आधा पार्ट ज़्यादा होगा मीडियन से। हमें ये पता है क्योंकि हम या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब एक चीज़ देखो, इसने बोला है कि समष्टि में चुने गए मान से उसकी माध्यिका से कम होने की कितनी माध्यिका से कम होने की प्रायिकता जस्ट आधी रहेगी। आधी इसकी रहेगी, आधी इसकी रहेगी। अगर ज़्यादा की पूछता तो भी आधी रहती है और कम की पूछ रहा तो भी आधी रहेगी। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पहली 120 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी गई है। चुनी गई संख्या के 5 या 15 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो इसमें इसने बोला है कि 1 से लेके 120 तक जो है नेचुरल नंबर चूज़ किए गए हैं। 1 से लेके 120 पहली 120 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब सिंपल सा हो गया, 1 से लेके 120। जीरो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि जीरो होल नंबर होता है, संपूर्ण संख्या में आता है। अब इसके बाद इसने बोला है कि हमें वो नंबर चूज़ करने हैं जो 5 से डिवाइड हो या फिर 15 से डिवाइड हो। तो सिंपल सी बात है, 5 और 15 में आप देखोगे ना तो 5 के डिवाइड 15 में जा रहा है। इसका मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि 5 से कितने डिवाइड हो रहे हैं, 15 से डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर एन एग्जांपल 30 जो है वो 1 से लेके 120 के बीच में आ रहा है। 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी हो रहा है। तो हम अननेसरी 15 से क्यों भाग करके देखें जो हमें पता है कि 5 में कंसीडर हो ही जाएगा ऑलरेडी। तो बेसिकली ये थोड़ा सा घुमाने की वजह से था। 120 अपॉन 5 कर लो, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसका मतलब हमें सीधे सीधे पता लगे कि 24 ऐसी संख्याएँ हैं क्योंकि उसमें 120 भी कंसीडर है। तो 24 ऐसी संख्याएं जिनमें 5 का और 15 का डिवाइड जा सकता है, कॉमन वगैरह सब हटा के। तो 24 आउट ऑफ कितनी संख्या? 120 डिवाइड कर दो 5। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ये हो गई 1/5। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। इफ़ ए बी आर इवेंट पी ए इक्वल टू 1/2, पी ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3, देन इट इज़ फॉलोइंग दैट, इनमें से कौन सा सही निकलता है। तो देखो भाई, पी ए अपॉन बी, ये तो आपको पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले। और ये जो टर्म है ये क्या होती है? ये होती है पी ए एंड पी बी के मल्टीप्लाई से बड़ी या बराबर। अब आपको वैल्यू पता है, कुल मिला के इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम पी ए बटा बी यानी अपॉन बी 2/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, पी ए की वैल्यू पता है कि 1/2 इंटू पी बी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 4/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी बी। ओके, पी बी। अब देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें कि जो 4/3 से कम कर रहा है, 4 एक कम 4 और 7, इसमें आई थिंक यहाँ पर 4/3 होना चाहिए। तो इसको 4/3 कन्वर्ट कर लें, चेंज कर दिए हैं मैंने। ये ऑप्शन जो है ये फोर्थ ऑप्शन मिस प्रिंट है, 4/3 इसका राइट आंसर है और यही अब सही हो जाएगा। पहले 3/4 लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। इफ़ ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड पी ए इक्वल टू 1 देन इट फॉलोज दैट। यहाँ पर बोला है इसने इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि पी ए अगर एक है तो पी बी क्या होगा। सिंपल सी बात है, ना तो हम ये कह सकते ना ये इसका होगा क्योंकि एक ऐसी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ए और बी दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है तो हम ए की वैल्यू देकर बी की पता नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर तरीके से देखना चाहो कि जब इंडिपेंडेंट होता है तब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए इंटू पी बी होता है। अब यहाँ देखो आपको पी ए पता है लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, इसलिए हम पी बी नहीं निकाल सकते और मैंने वो दूसरा तरीका भी आपको बता दिया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहा है कि इफ़ ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x with parameter n equal to 10 and p is such that p x equal to 2 equal to p x equal to 3, then what is the mean of x। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो पता लग गया। मीन पता करना है, वो क्या होगा? एन पी। एन क्या होगा यहाँ पर? 10। पी हमें पता नहीं है। एक प्रोबेबिलिटी में आपको दे रखा है ये x इक्वल टू 2 पर ये बराबर है x इक्वल टू 3 के।
तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, वो क्या होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पर p जो है वो 1 माइनस क्यू या फिर p प्लस क्यू इक्वल टू 1 कह सकते हो। तो बस आपको क्या रखना है, एक बार p x इक्वल टू 2 के लिए रखना है, तो वो क्या करोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ देखो 10c2 p की पावर 2 q की पावर 8, और ये बराबर दे रखा है 10c3 p की पावर 3 q की पावर 7। सिंपल सी बात, p कैलकुलेट करोगे यहाँ से या q कैलकुलेट कर लो, कुछ भी कर लो, 1 माइनस करना पड़ेगा q कैलकुलेट करते हो तो p आ जाएगा 3/11। आपको निकालना है मीन, तो n इंटू पी करोगे तो क्या हो जाएगा 30/11। बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है और कैलकुलेशन किस तरह से होनी है, तो कैलकुलेशन चुटकी में हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ द मनी कलेक्टेड बाय द कैंटीन ऑफ ए यूनिवर्सिटी कैंपस हैज़ बीन रिकॉर्डेड डेली फॉर द पास्ट 5 years. Records indicate that the distribution of the daily amount of money collected is normal with mean ₹2000 and standard deviation ₹600। आपको दिया है 5.1, 5.1.5, 5.2 दिया है, और आपको 5 बताया है कि ये CDF है ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। आपने CDF वगैरह पढ़े हैं। CDF होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और एक होता है PDF होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये वर्क करता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पर, और वहीं PDF जो है वो वर्क करता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स पर। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए। अब इस क्वेश्चन में बोला था आपसे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द अमाउंट एक्सीडेड ₹2900। ऐसा आपको अगर कहीं भी फाई दिखता है तो एक ही सीधा सीधा लगाना है, x माइनस के म्यू अपॉन में सिग्मा। सबसे पहले क्या आपको फाई कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे 2900 पे, तो ये देखो 2900 मीन कितना है 2000 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 600, इट मीन्स 1.5। अब आपको बोला है 1.5 से अधिक, 1.5 तक 0.93 है, तो इसका मतलब 1.5 से अधिक में कितना होगा 0.07। सिंपल सी बात। अगर इनकेस 2 से अधिक पूछा होता, 2 तक तो है 0.98, तो इसका मतलब 2 से अधिक कितना होगा जो है 0.02। अगर सेम चीज़ यहाँ पर है, आपको दे रखा है कि 1 से लेके वो 2 के बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपल सी बात आपको ये समझ में आ जानी चाहिए यहाँ से कि आपसे पूछा है ग्रेटर देन 1.5, तो यहाँ से कैलकुलेट क्या करोगे आप 1 माइनस के 0.93, तो ये आ जाएगा 0.07, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी थी बट क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ए कंपनी हैज़ ए 10% चांस ऑफ सफरिंग ए लॉस इन ईच ईयर इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर ईयर्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर of years between 1990 and 2009 when it made a losses। किसी कंपनी को हर वर्ष में 10% की हानि उठाने की संभावना है अन्य वर्षों से स्वतंत्र। 990 और 2009 के बीच जब उसने हानि उठाई तो वर्षों की संख्या का बंटन क्या होगा। इसने एक चीज़ बोली है यहाँ पर 1990 और 2009 के बीच उसने हानि उठाई है, मतलब ग्राफ क्या जा रहा है, बिल्कुल लीनियर हो रहा है, आगे जाके बहुत ही जो है टेल की तरफ जा रहा है। तो ये कैसा स्क्यूड हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ये उन्हीं शब्दावली वाला क्वेश्चन है। शब्दावली अगर आपने पकड़ ली तो आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। देयर आर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ए सर्टेन टेस्ट विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स अल्टरनेटिव्स। ए करेक्ट क्वेश्चन ऑफ एनी करेक्ट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन fetches 2 marks. If a candidate answer all question by choosing one of the alternative at random, his expected score is, उसका expected score क्या होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसने बोला है कि अगर सही आंसर करेगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और इनकेस उसने गलत आंसर कर दिया तो -1 कट जाएगा। अब एक चीज़ देखो, सही आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, केवल एक ही सही ऑप्शन, इसका मतलब 1/4 होगी, और गलत आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4 होगी। ऑप्शंस कितने होंगे 3 होंगे आउट ऑफ 4। अगर हम इसमें 50 क्वेश्चन करते हैं तब हमें मार्क्स कितने मिलेंगे, और इसमें हम 50 क्वेश्चन करते हैं गलत तो हम कितने मार्क्स गेन करेंगे। तो 5 × 2 100/4 कितना होगा 50, तो ये माइनस में होगा 150 अपॉन में कितना हो जाएगा 150 अपॉन में 4, 4 × 12, 4 × 7 28, 37.5, ये 25 हो जाएगा यार। 2 × 50 कितना 100/4, ये 25 गलत लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा -12.5।
कितना आ जाएगा इसका आंसर, माइनस के 12.5। कुछ बच्चे इसमें 12.5 भी आंसर कर देते हैं, लेकिन ध्यान से रखना ये बात अपने मन में कि भैया यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ लिखनी है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी माइनस को प्लस कर लो या प्लस को माइनस कर लो, ये चीज़ नहीं करनी है पेपर में की। अब देखो हम पेयर बनाते हैं। इसने बोला 3 वाइट हैं और 2 ब्लैक हैं, यही इसने बोला हुआ है, और हमें इस 5 गोलियों में से 3 गोली रेंडमली निकालनी है। अब 3 गोली निकालेंगे तो हो सकता है 2 इसकी हो, 1 इसकी हो, 2 इसकी हो तो 1 इसकी हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हो सकता है इसमें एक भी गोली ना हो ब्लैक और वो सभी वाइट हों, ये पॉसिबल है। एक क्या पॉसिबल है कि इसमें 1 ब्लैक हो और 2 वाइट हों, ये भी पॉसिबल है। इसमें ये भी पॉसिबल है कि 2 ब्लैक हों और 1 ही वाइट हो, ये भी पॉसिबल है। अब बाकी और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, 2 से ज़्यादा ब्लैक तो है नहीं, 0 हमने ले लिया, 0 से लेके मैक्सिमम तक पहुंच गए। अब इसमें देखा, इसने बोला कि अगर मिनिमम 2 श्वेत हैं तब वैल्यू देता है x1, यानी कि इसमें वैल्यू कितनी 1, इसमें वैल्यू कितनी आ रही है 1, इसमें वैल्यू आएगी 0। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो इनकी वैल्यूज़ को, ये कितना हो गया, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1 × 1 × 1, ये 1 हो जाएगी वैल्यू पूरी, ये 1 हो जाएगी, ये 1 है ये, तो 1 × 1 × 1 यानी कि 1, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 × 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अपॉन में देखो यहाँ कितने हैं, टोटल 5 गोली हैं, कितनी निकालनी है आपको, 3 निकालनी है, तो 5 से 3 = यानी कि 7/10। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 5 चौक 20/2 यानी कि 10, तो 7/10 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझिए आपने कि क्वेश्चन को किस तरह से किया है। क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमाए, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे उस पेपर में। ये देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 70, इफ़ psi x इज़ द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम नॉर्मल वेरिएबल देन psi x इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप इसको फैक्ट की टर्म में पढ़ सकते हो। क्या हो जाएगा 1 - के psi x, क्योंकि ये अपने आप में क्या है एक अच्छा खासा पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 71 है, सपोज द टाइम टेकन टू सर्व ए कस्टमर ओवर फोन ऑफ ए कस्टमर केयर लाइन has an exponential distribution with the following probability density function f(x) = 1/4 e की पावर माइनस के x/4, जिसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है 0। व्हाट इज़ द मीन सर्विस टाइम। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ा कि फंक्शन जब थीटा e की पावर माइनस थीटा x होता है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, उसके बाद इसके अलावा जो है 0 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेम आपको बोला हुआ है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ बन रही है। अब यहाँ पर हमें थीटा पता लग रहा है कितना 1/4, थीटा 1/4 है, दोनों कंडीशन में देख लो। आपसे पूछा क्या है व्हाट इज़ द मीन सर्विस। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन क्या होता है, जो फॉर्मूले आपको मैंने टेबल्स में बताए हुए हैं लेक्चर्स में, अगर नहीं देखे तो वो देख लेना। और जो है थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इन चैप्टर्स की। तो मीन जो है वो क्या होता है 1/θ होता है इस केस में, इस पैरामीटर में। तो अब यहाँ पर देखो तो कितना आ जाएगा 4 मिनट आ जाएगा। सीधा सीधा इसका आंसर था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि जो इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसका मीन जो है क्या होता है, और इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मान लें कि 60% मतदाता एक प्रस्ताव के पक्ष में है, फेवर में है, 40% उसका अपोज कर रहे हैं। एक मतदाता यादृच्छिक रूप से चुना गया है, यदि वह विरोध करता है तो x = 0 लेता है, और वह अगर पक्ष में था x = 1 आता है। तो x की प्रत्याशा क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में शायद कुछ डेटा मिस है। आई थिंक इसको ये पूछना चाहिए था कि अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो इस तरह की कुछ कंडीशन देनी चाहिए थी, लेकिन देखते हैं इसमें क्या है। देखो अगर वो जो मतदाता हैं इसमें 60% जो प्रस्ताव के मंजूर में हैं, मंजूर करते हैं, मतलब उसके पक्ष में है, फेवर वाले कितने हो जाएंगे 3/5 हो जाएगा, और जो फेवर में नहीं अपोज कर रहे हैं वो कितने हो जाएंगे 2/5 हो जाएंगे। अगर फेवर कर रहे हैं तो उनको कितनी प्रत्याशा है x = 1 मिलेगा, और यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा x = 0 में। अब एक चीज़ देखो, अगर फेवर में है कंडीशन तो कितना हो जाएगा 3/5 × 1 यानी कि 3/5 प्लस के 2/5 × 0 यानी कि 0, इसका मतलब 5 × 6 = 30, 0.6। ओके, लेकिन अगर फेवर में नहीं होता इन केस कंडीशन तो क्या होती, फेवर में नहीं होती तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाती 1 हो जाती, एंड देन अदर विल बी 0। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 73, ईच इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन ए सैम्पल इफ द सैम्पल इज ड्रॉन फॉलोइंग। ये कह रहा है कि समष्टि के हर व्यष्टि की प्रतिदर्श में चुने जाने की बराबर संभावनाएं होती हैं यदि प्रतिदर्श निकालते समय अपनाए जाए। अब यहाँ पर SRS का मतलब क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। WR का मतलब विद रिप्लेसमेंट और WOR का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो है इक्वल चांस होता है, तो बोथ इन A एंड B। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वन कैन कंडक्ट सैम्पल सर्वे। सैम्पल सर्वे इनमें से किस में कंडक्ट कराया जा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है टू नोन द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, इसमें बाद में आएंगे इस पर। टू फाइंड बेस्ट वेराइटी ऑफ राइस अमंग 5 गिवन वेराइटीज़। अब देखो आपको 5 किस्म दे रखी हैं, उसमें से भी आप चूज़ कर रहे हो कि बेस्ट कौन सी है, तो उसमें सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है, सैंपल नहीं ले सकते आप उसमें। देखो 5 आपके पास ब्रांड हैं अलग अलग, तो आप क्या करोगे, सभी का सैंपल ले लोगे? पॉसिबल है? सैंपल तो बोलते हैं हम टोटल पॉपुलेशन में से आप कुछ पार्ट निकाल रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता। अलग अलग ब्रांड हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका सैंपल लेना पॉसिबल नहीं है। टू डिसाइड वेदर ए न्यू मॉडल ऑफ टीवी इज़ बेटर देन द ओल्ड मॉडल, ये कैसे पता करोगे? नहीं पता हो सकता, इसका सैंपल नहीं लिया जा सकता। अलग अलग ब्रांड में अगर देखोगे या फिर ओल्ड मॉडल के जितने भी होंगे आप सभी को यूज करोगे तभी पता लगेगा। लेकिन एक चीज़ हमें टू नोन द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, यानी हम ये पता कर सकते हैं कि दिल्ली में बेरोज़गारी कितनी है। कैसे पता करें? किसी पर्टिकुलर एरिया में हम ये देखेंगे कितने युवाओं को रोज़गार मिला है, कितने युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, उसके बेसिस पर हम कंप्लीट दिल्ली का बता सकते हैं कि कितने रोज़गार पाने वाले युवा हैं और कितने नहीं हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ साइज 2 आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 4 यूनिट विदाउट रिप्लेसमेंट आर। ये आपने विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का पढ़ा होगा। अगर हम विद रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो n की पावर n, और यहाँ पर अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो इस कंडीशन में NCN। 2 आउट ऑफ 4 देख रहे हैं तो 4C2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस की 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि R। तो सब्ट्रैक्ट ये होने में 4 3 12 बटा 2 यानी कि 6। 6 का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल